हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज होगा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है, यदि हाइड HIDE हाइड इक्वल टू दिया हुआ 1440, ठीक ना। तो आपको निकालना है वाइड इक्वल टू क्या होता है, WIDE, वाइड बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर आपको पता होना चाहिए कि कितना नंबर पे आता है, ठीक ना। तो देखिए H है सो 8 नंबर पे आता है, I 9 और D 4 और ये 5, ठीक ना। अब देखिए इसको जोड़ने पर तो इतना आया नहीं है, ठीक ना, मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक ना। देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा, को गुना करेंगे 8 9 72 से, ठीक ना। तो देखिए गुना करने पर तो इतना आ जा रहा है, 7 दूनी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, इतना आ जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए अब इसी तरह है सो W को देखना है, W है सो 23 पे आता है और I है सो 9 पे और D 4 और ये 5 पे, ठीक ना। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 20 आएगा और 23 9 207 होता है, ठीक है। तो देखिए गुना कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 42। लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पे है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। तो देखिए पंक्ति में टोटल व्यक्ति कुल कितने लोग हैं सो निकालना है, ठीक है। दोनों छोर से 14वें नंबर पे हैं, इधर से भी काउंट करेंगे तो 14वां और इधर से भी काउंट करेंगे तो है सो 14वां ही नंबर पे आता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 14 हो जाएगा और इधर से भी तो 14 14 28 हो गया, ठीक ना, 28 हो गया। लेकिन ये 2 बाजी काउंट हो गया तो एक मरतबे घटाना पड़ेगा तो 27 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक ना, लेफ्ट प्लस राइट -1 मतलब देखिए अब देखिए लेफ्ट से भी 14वां और राइट से भी है सो तुम्हारा 14वां है, ठीक ना। तो दोनों साइड से एक काउंट हो गया तो एक घटाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 43। लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिवाइड के पास जाना है, ठीक ना। डिवाइड है सो ऑप्शन नंबर C और D में है, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर है सो D ही चेक कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपको चेंज करना है, प्लस को भागा में और भागा को प्लस में आपको चेंज करना है, ठीक ना। तो देखिए चेंज करते हैं तो 3 भागा यहाँ 2 हो जाएगा गुने 6 -4 + 5, ठीक ना। और हमको 10 है सो लाना है, ठीक ना, सॉल्व करके 10 हमको लाना है, ठीक ना। आपस में बदल दिए हैं, किस में बदले हैं, प्लस को डिवाइड में और डिवाइड को प्लस में चेंज कर दिए, ठीक ना। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 3 बटा है सो 2 हो जाएगा गुने 6 -4 + 5 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 -4 + 5 हो जाएगा। अब जब सपरेट करेंगे तो 5 + 5 इस तरह से 10 आ गया ना हमारे पास आंसर। तो ये है सो ऑप्शन नंबर D है सो सेटिस्फाई करता है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर D है सो सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक ना। लिखा हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट PORT को लिखा गया है 2491, ठीक ना, और MUCE को लिखा गया है 6538 लिखा गया है, ठीक ना। तो हमको पूछ रहा है कंप्यूटर का कोड क्या होगा, ठीक ना, COMPUTER, कंप्यूटर का क्या कोड होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ C है सो C का कोड क्या है हमारे पास 3 है, ठीक ना। तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए O का कोड क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, और M का कोड क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है यहीं से क्या, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर A मैच कर रहा है, ठीक ना। आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए
चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 45, ठीक ना। लिखा हुआ है JESUS को लिखा गया है EZNPN लिखा गया है, ठीक ना। तो हमको निकालना है JACK, जैक का क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए चलिए फिर से हम नंबर लिख लेते हैं। जे आता है 10 पे, ई 5 पे आता है, ठीक ना। एस 19 में, यू है सो 21 में आता है, और फिर एस है सो 19 में आता है, ठीक ना। ई 5 में आता है, जेड 26 में, 14, पी आ गया तुम्हारा 16, और एन हो गया तुम्हारा 14, ठीक ना। तो देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया, 10 से 5 आ गया, ठीक ना। 10 से 5 आ गया मतलब 5 घट रहा है, ठीक ना। देखिए 5 से है सो सीधे 26 आ गया, मतलब यहाँ भी 5 है सो घट रहा है ना। अब देखिए 19 से है सो 14 आ गया, तो यहाँ भी 5 माइनस हो रहा है। 21 से 16, यहाँ भी 5 माइनस हो रहा है। फिर 19 से है सो 14 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ भी 5 माइनस हो रहा है, ठीक ना। तो 5 5 5 5 माइनस कर देते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। जे का आ गया तुम्हारा 10, ए का 1, सी का 3, और ये है सो के का 11 हो गया, ठीक ना। तो देखिए चलिए यहाँ से 5 हम माइनस कर देते हैं सभी में, ठीक ना। 5 है सो माइनस कर देते हैं, ठीक ना। तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। अब एक में है सो 5 घटाना है, एक में सो 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया यहाँ पे 22वां नंबर पर। और है सो 3 में सो 5 घटाना है तो हमको 24वां नंबर आ जाएगा, और 11 में से 5 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 5 नंबर पे हो गया ई आता है, 22 नंबर पर भी, 24 नंबर पर एक्स, और 6 नंबर पर एफ आता है, ठीक ना। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है सो बताए थे डिवाइड के पास पहले जाना है, ठीक ना। मतलब इतना नंबर दिया हुआ है, हमको काट पीट के है सो 14 लाना, छोटा करना है, ठीक ना। तो चलिए ले लेते हैं ऑप्शन नंबर डी भी इसी में चेक कर लेते हैं, ठीक ना। तो 7 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 7, फिर भागा 7, और हमको है सो 14 लाना है, ठीक ना। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 होगा, 1 इंटू 7 प्लस 7, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, ठीक ना। आपका आ गया ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 47, ठीक ना। देखिए इस तरह के आकृति दिया हुआ, त्रिभुज गुने स्क्वायर दिया हुआ, ठीक ना। तो 48 लिखा हुआ, सर्कल और ट्रायंगल का दिया हुआ 24, और देखिए पिरामिड दिया हुआ, सर्कल का 8 दिया हुआ। तो आपको पिरामिड और ट्रायंगल को आपको पता करना है, ठीक ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले छोटा सा लेना है, ठीक ना। तो देखिए आपको इस तरह का आकृति दिया हुआ, ठीक ना, और गुना सर्कल को गुना करके 8 लाया है, ठीक ना। तो हमको लिखना है कितना से गुना करेंगे कि ये 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 4 ले लेते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हम इसके जगह पर 4 लिए, इसके जगह पर 2 लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हमको दिया हुआ है 0 मतलब सर्कल और गुना ट्रायंगल बराबर हमको 24 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए हमको सर्कल में हम 4 लिखिए, 4 ले लिए हैं। अब हमको ट्रायंगल में क्या लिखेंगे कि हमको 24 आ जाएगा, तो 6 लिख लेते हैं, तो 6 चौक 24 हो गया, मतलब हम इसकी जगह पर 6 लिए, ठीक ना। इसी तरह है अगला है ट्रायंगल है और गुना करना है हमको वर्ग से, ठीक ना। तो हमको आना चाहिए कितना, 48, ठीक ना। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल के जगह पर 6 लिए हैं, ठीक ना, 6 लिखेंगे, और यहाँ जो वर्ग है इसमें क्या गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा, ठीक ना। तो 8 लेंगे तो 8 चौक 48 आ गया ना। तो देखिए हमको निकालना है क्या, सो देखिए हमको निकालना है इस तरह की आकृति है और गुना करना है हमको ट्रायंगल से, ठीक ना। ट्रायंगल से तो क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए हमने इस तरह की आकृति के लिए हमने क्या लिया था, 2 लिया है ना, 2, तो 2 लिख देते हैं। और ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या लिए हैं, 6, ठीक ना, 6 से गुना कर देते हैं 12, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 48, ठीक ना। देखिए 26 से 29 है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना पड़ा है,
+3 बढ़ा है, ठीक ना। अब देखिए 29 से हो गया 33, मतलब यहाँ +4 बढ़ा है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 33 से 38 कितना बढ़ा है, यहाँ +5 बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ेगा, +6 बढ़ेगा, ठीक है। 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 49, ठीक ना। यदि भागा को माइनस लिखा जाएगा, मतलब घटाओ, ठीक ना, और गुना को प्लस लिखा जाएगा, माइनस को गुना और प्लस को है सो भागा लिखा जाएगा, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो चलिए बैठा देते हैं, ठीक ना। 7 है और गुना को है सो प्लस लिखा गया, ठीक ना, प्लस लिख लेते हैं 3, और फिर है सो प्लस को है सो भागा लिखा गया है तो 2 लिख लेते हैं, ठीक ना, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और माइनस को है सो गुना लिखा गया है, गुना कर देते हैं। उसके बाद भागा को है सो माइनस किया गया है तो -4 कर दिया, ठीक ना। अब देखिए इसको पहले ब्रैकेट के अंदर के काम करते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले भागा करते हैं, 7 + 3/2 हो जाएगा। और यहाँ अब देखिए 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा, गुना 6 -4, ठीक ना। अब इसको काट देंगे तो 3 हो गया, 17 × 3 = 51 हो जाएगा, 51 में से 4 जाएगा तो 47 हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 50, ठीक ना। कथन और निष्कर्ष आपको दिया हुआ है, ठीक ना। कथन में जो दिया गया है उसी के बारे में आपको सोचना है, ठीक ना, उससे बाहर आपको नहीं सोचना है, ठीक ना। जो दिया हुआ उसी के बारे में आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ ए में, कथन में, युवा बहुत ही महत्वाकांक्षी है। युवा क्या है, महत्वाकांक्षी है, ठीक ना। उसके बाद बी में बोला है बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे बुरे लोग क्या कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए निष्कर्ष 1 में देख लेते हैं। क्या कहा गया, युवा को नहीं पता कि किस पर विश्वास करना चाहिए, ठीक ना। युवा को नहीं पता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए, ठीक ना। तो ये कथन में है सो कहीं नहीं कहा गया, ठीक ना। इसलिए आपका निष्कर्ष 1 है सो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा में चलते हैं। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य को है सो भटक जाते हैं। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि कथन बी में कहा गया है कि बहुत सारे बुरे लोग हैं सो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण ये सो अपने लक्ष्य को है सो भटक जाते हैं, ठीक ना। इसलिए कथन है सो निष्कर्ष 2 है सो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 51, ठीक ना। स्कूल को FPUBBY लिखा गया, ठीक ना, SCHOOL। स्कूल को लिखा गया है FPUBBY लिखा गया, ठीक ना। तो हमको कॉलेज को निकालना है, COLLEGE। कॉलेज के लिए बीच का अक्षर निकालना है, ठीक ना, बीच का अक्षर, मतलब हमको 1 2 3 हमको है सो एल का निकालना है, ठीक ना। एल का हमको निकालना है, कॉलेज के बीच का अक्षर एल है ना, एल का निकालना है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर से देखिए है सो एस है सो 19 पे आता है, C 3 पे, H 8 और O है सो 15 पे, और एल है सो 12 पे आता है, ठीक ना। और F है सो 6 पे, P 16, U है U 21, B है सो 2 और Y है सो 25 पे आता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 19 से है सो 6 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, +13 बढ़ रहा है, ठीक ना। अब देखिए 3 से 16 हो गया, मतलब यहाँ भी 13 बढ़ रहा है। अब देखिए 8 से 21 हो गया, मतलब 13 बढ़ रहा है, ठीक ना। और 15 से हो गया 2 हो गया, ठीक ना, मतलब इसमें भी 2 बढ़ रहा है, मतलब सारे में है सो नहीं 13 बढ़ रहा है, ठीक ना, सारे में 13 बढ़ रहा है। मतलब हम इसे एल में भी हम 13 बढ़ा देते हैं, ठीक ना। 13 है सो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 13 जब ऐड करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक ना, 25 आ जाएगा। और 25 है सो कैमरा नंबर पे अल्फ़ाबेटिकल में कौन सा आता है, वाई आता है, ठीक ना। कौन सा आता है, वाई आता है, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 52 से 54 तक, ठीक ना। 52 से 54 तक चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक ना, और आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक ना। लिखा हुआ 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में
52 है सो अंग्रेजी बोलते हैं और 26 है सो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस तरह से है, इस तरह से फिगर बना देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इधर हम इंग्लिश ले लेते हैं और इधर है सो फ्रेंच ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए बोला है सो 52 अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक ना। 52 लोग हैं सो अंग्रेजी बोलता है और 26 लोग क्या बोलता है, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए टोटल कितना व्यक्ति है, 70 है। टोटल कितना व्यक्ति है, 70 है, समझे। अब देखिए जब बोलने वालों की संख्या काउंट कर लेते हैं तो 52 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 78 हो गया, ठीक है। टोटल संख्या है कितना, 70 है, जबकि ऐड करने पर कितना आ रहा, 78। तो 8 ज़्यादा है ना, मतलब 8 है सो दोनों बोलता होगा, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों। 8 व्यक्ति एक्स्ट्रा है, मतलब ये इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलता होगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक है सो क्या है, इंग्लिश का है, ठीक ना। इंग्लिश का है मतलब ये 8 है सो दोनों बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है इंग्लिश भी बोलता है। और जब हम केवल इंग्लिश का निकालेंगे तो 8 घटा देंगे, ठीक ना। 8 घटा देंगे तो 44 क्या होगा, 44 केवल इंग्लिश बोलता है, ठीक ना, केवल इंग्लिश बोलता है, ठीक ना। इसी तरह है सो 8 है सो फ्रेंच में भी आ जाएगा, ठीक ना। 8 फ्रेंच में भी आ जाएगा, नहीं 26 में ऐड है, ठीक ना। तो केवल फ्रेंच का निकालेंगे तो 8 में से 26 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब 18 लोग क्या है, केवल फ्रेंच बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब है सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन लिखा हुआ पहला में 52 नंबर में कितने व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, ठीक ना। सिर्फ फ्रेंच मतलब है सो हमारा 18 व्यक्ति है सो फ्रेंच बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, 52 का। अब देखिए 53 का देखिए कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, सिर्फ अंग्रेजी 44 लोग बोलते हैं, ठीक है। 44 लोग बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति है सो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ठीक ना। तो 8 व्यक्ति है सो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 55 से 57, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55 से 57, ठीक ना। लिखा हुआ है पी ए का पिता है, ठीक ना। पी है सो ए का पिता है, पी है सो ए का पिता है, पिता को ऊपर लिखना है, पुत्र को नीचे लिखना है, ठीक ना। अब जिसका बेटा एस है, मतलब ए का बेटा एस है, ठीक ना। ए का बेटा है सो क्या है, एस है, मतलब प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, माइनस है कि प्लस है पता नहीं चला, ठीक ना। चलिए आगे पता चलेगा, ठीक ना। अब देखिए आगे लिखा हुआ है एल के की माँ है, मतलब है सो एल है सो के की है सो माँ है, मतलब ये है क्या है, माइनस है। उसके बाद लिखा है जो एस की बहन है, मतलब के है क्या है, एस की है सो बहन है, मतलब यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब ये है सो यहाँ से रिलेशन मिल गया, तो ठीक ना। तो चलिए इसका बहन है सो के है, ठीक ना, इसका बहन के है और इसकी माँ है सो एल है, यही ना लिखा गया है यहाँ पे। अब ये माइनस हो गया, तो देखिए अब देखिए जब ये है माँ है तो ये क्या हो गया, पिता हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस चार्ज आ गया, समझे। ये माँ है तो देखिए इसका बेटा है एस है, ठीक ना, एस है। अब इसका बहन है और बहन के माता है, तो ये क्या हो गया, पिता हो गया ना। चलिए अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 55, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अब ए का एल से क्या संबंध है, ठीक ना। ए का एल से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए ए का एल से क्या संबंध है, मतलब ए कौन लगेगा, तो पति लगेगा, ठीक ना। ए कौन लगेगा, पति, ठीक ना। इसलिए 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ए का के से क्या संबंध है, मतलब है सो ए है सो कौन लगेगा, ए है सो कौन लगेगा के का, तो क्या है, ये पिता है ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 56 का, ठीक ना। अब देखिए 57 का देखिए लिखा हुआ ए का पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, ठीक ना। तो देखिए ये बेटा है, बेटा का पत्नी है तो ये क्या है, ससुर का संबंध होगा ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी 57 का सही हो जाएगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। एक मरते और वीडियो को देख लीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 58, ठीक ना। लिखा सभी आम मीठे हैं, सभी आम है सो
मीठे हैं सो एम से ले लेते हैं। उसके बाद कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब है सो मीठे हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक ना। कुछ सेब है सो मीठे, सेब है सो मीठे के अंतर्गत आ रहा है ना, यहाँ देखिए मीठे के अंतर्गत आ रहा है। चलिए अब सभी गोलाकार फल मीठे हैं, सभी गोलाकार फल मीठे, यहाँ गोलाकार फल मीठे ले लेते हैं, ठीक है। गोलाकार अब देखिए मीठे के अंतर्गत आ रहा है गोलाकार, ठीक है। चलिए अब जेनी एक मीठे फल खा रही है, जेनी एक मीठे फल खा रही है, मतलब मीठे ये वाला है, तो यहाँ से बना देते हैं जेनी एक है सो मीठे फल खा रही है, ठीक है। जेनी है सो मीठे फल खा रही है, ठीक है। अब चलिए सो देखते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। निष्कर्ष में देखते हैं लिखा है जेनी एक सेब खा रही है, ठीक है। जेनी है सो सेब खा रही है, तो ये तो यहाँ तक संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये है सो गलत हो जाएगा। अब देखिए जेनी है सो नींबू पसंद नहीं करती, ठीक है, तो नींबू के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी में देख लेते हैं जेनी एक नारंगी खा रही है, ठीक है, नारंगी के बारे में भी यहाँ चर्चा नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में देखते हैं जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जेनी है सो क्या खा रही है, मीठे चीज़ खा रही है, ठीक है। अब जब हम इसको संभावना है, मतलब ये हम इतना ही बड़ा नहीं बना सकते, हम इसको तो ये इतना बड़ा भी बना सकते हैं, संभावना है ना, ठीक ना। तो हम ये छोटा ना रख के हम बड़ा भी बना सकते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ू ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, कि जेनी है सो आम खाने की संभावना ज़्यादा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 59, ठीक ना। इसमें आपको है सो विषम पद को चुनना है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है GMT हो गया, आपको टाइम से रिलेटेड है, ठीक ना। ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक ना, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक ना। अब बी में होता है आपको बी में लिखा है UTC मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक ना, ये भी मतलब टाइम से रिलेटेड, ये भी टाइम से, ये भी टाइम से, ठीक ना। अब सी में देखिए EDT लिखा है, EDT मतलब हो गया स्टैंडर्ड डे लाइट टाइम होता है, ठीक ना, तो ये भी टाइम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा BMI मतलब मेडिकल डिफिनेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक ना, मेडिकल डिफिनेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक ना। तो ये सब टाइम से रिलेटेड नहीं है, ठीक ना। इस तरह से विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, ये इस तरह से ये शिफ्ट ख़त्म हो गया, ठीक ना। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और वो भी ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए।